वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अकाउंटिंग लर्नर हैं। क्यों है वो मैं बता देता हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप अपने कंपनी के डेटा को बहुत ज़्यादा सेफ प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कई बार हमारा पीसी या लैपटॉप जिस पे भी हमने अपना डेटा सेव करा है वो ख़राब हो जाता है। कभी कभार हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है और इस तरीके से हमारा जो भी कंपनी का लेन देन था उस अगर वो हार्ड डिस्क में है तो क्रैश कर जाएगा, ये मान लीजिए डेटा डिलीट हो जाएगा। ऐसे में बहुत हद तक ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने डेटा का बैकअप लेके रखें। टेलीग्राम पे जो भी कंपनीज हैं आपकी, उनका जो भी लेन देन है उसे बैकअप के तौर पर रखें। चाहे तो आप उसे क्लाउड स्टोरेज पे रखें या पेन ड्राइव पे लेके रखें, ताकि अगर आपका पीसी या लैपटॉप खराब भी हो जाता है तो कल को आपका जो भी कंपनी का लेन देन है, जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी आपने अपने पीसी में सेव करके रखा था वो कम से कम जाए ना। तो आज के इस वीडियो में आपको A to Z बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पीसी या लैपटॉप पे अवेलेबल जो भी टेलीग्राम पे डेटा है, कैसे आप उसे पेन ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे कैसे आप उसका बैकअप ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जब भी आप चाहें उसको रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ये भी कर सकते हैं कि एक कंपनी का बैकअप यानी एक पीसी से आप बैकअप ले लीजिए पेन ड्राइव में और दूसरी पेन ड्राइव उसी पेन ड्राइव को दूसरे सिस्टम पे लगा के वहाँ पे आप सारा डेटा रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो एक प्रकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपका काम क्या करना है, आपको अपने टेलीग्राम को ओपन कर लेना है। अब चूंकि मैंने बताया कि हम यहाँ पे बैकअप लेंगे और बैकअप लेके रिस्टोर करेंगे, तो रिस्टोर करने का मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है पहले से आपकी कंपनी में डेटा ही ना हो और डायरेक्टली आप रिस्टोर करें। तो मैं पहले बैकअप लेता हूँ, फिर बैकअप लिए हुए डेटा को मैं बाद में आपको रिस्टोर करना भी बताऊंगा। तो यहाँ से मैंने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। आप देखेंगे यहाँ पे टेलीग्राम सॉफ्टवेयर लोडिंग करना स्टार्ट कर चुका है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब हम बैकअप लेते हैं तो बैकअप लेते समय इसका पाथ क्या रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, मैं कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे जाऊँगा तो यहाँ पे एक रोहन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ओपन है। अगर मुझे ये चेक करना है कि और कितनी सारी कंपनीज पहले से बनी हुई है तो मैं ऐसे Alt F3 प्रेस करूँगा। Alt F3 प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पे सारी की सारी कंपनीज का डेटा शो कर रहा है। ओवरऑल जितनी भी कंपनीज है वो नीचे यहाँ पे शो कर रही है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी कंपनीज का डेटा दिखाई दे जाएगा। अब मान लीजिए जो भी कंपनीज हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मान लीजिए मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था AS Group नाम का एक मैंने ये कंपनी क्रिएट की थी जिसमें मैंने वॉल पासवर्ड लगाया था, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे तो दो कंपनीज तो हमने ओपन कर ली है। अब इन सारी कंपनीज का जो भी लेन देन होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, अगर आपको उसका बैकअप लेना है तो कैसे लेंगे, चलिए देख लीजिए। बैकअप लेने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है। आप या तो अपने कीबोर्ड से आपको Alt+Y प्रेस करना है या फिर आप डेटा पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मैं Alt+Y प्रेस करूंगा तो भी आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है बैकअप का, दूसरा है रिस्टोर का, तीसरा है स्प्लिट का और चौथा है डाटा पाथ का। मतलब समझा देता हूँ। बैकअप का मतलब क्या हुआ, जो भी आपकी इस टेलीग्राम सॉफ्टवेयर में जितनी भी कंपनीज है सबका बैकअप हो जाएगा। अगर पहले से बैकअप लेके रखा हुआ है तो आप उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है जिसको स्प्लिट करना चाहते हैं, 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, वो भी कर लेंगे। स्प्लिट वाला प्रोसेस मैं आपको अलग वीडियो के तहत बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा समझने लायक टॉपिक है। फिलहाल हम ऊपर के 2 ऑप्शन और नीचे का एक ऑप्शन आपको डेटा पाथ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर आप अपने कंपनी का बैकअप लेते हैं, अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर में जितनी भी कंपनीज हैं उनका बैकअप लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ही वो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक पाथ डिसाइड करना होगा कि आपका डेटा कहाँ पे सेव होगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक पाथ ले लेता है। यहाँ पे अगर मैं आपको क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पाथ दिखाई दे रहा है आपको सी में, यानी सी ड्राइव पे यूजर्स में पब्लिक यहाँ पे टेलीग्राम नाम का एक डेटा नाम का फोल्डर है जहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले रखा है इसने। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो सी ड्राइव पे ना ले, आप जो एक पार्ट डिसाइड करें उस पे ले, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जहाँ भी डेटा का बैकअप लेना है सबसे पहले आप जाइए। मान लीजिए मैं यहीं डेस्कटॉप पे ही बैकअप लेना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे राइट क्लिक करूँगा, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम बैकअप। इससे क्या होगा, जो भी बैकअप होगा हमारा सारा वो यहीं पे जाके सेव हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि हम यहीं से पेन ड्राइव से डायरेक्टली इसको किसी भी दूसरे, तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ध्यान रखिए आपको इस फोल्डर का पूरा लोकेशन चाहिए। लोकेशन के लिए ऊपर आप देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेलीग्राम। आप यहाँ पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा एड्रेस यहाँ पे शो कर जाएगा। कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर पूरा शो ना करे, नहीं तो सीधे यहाँ से कंट्रोल C, चूँकि मेरा पूरा सेलेक्ट हो चुका है पहले से। ये मेरे पास पाथ है किसका, इस फोल्डर का, जो कि डेस्कटॉप पे बना हुआ है पहले से यहाँ पे। अब आपको बैकअप लेने से पहले आप पाथ डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो पाथ होगा वहीं पे सेव हो जाएगा। अब आप डेटा पे जाइए
और डेटा पे जाने के बाद आपको सबसे पहले पाथ पे जाना है। पाथ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आप आएंगे डेटा पाथ पे जाने के बाद ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक पाथ तो बाय डिफॉल्ट है ही है, नीचे आप देखेंगे एक और पाथ शो कर रहा है। आप नीचे वाले पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ से एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपको ऊपर दिखाई देगा स्पेसिफाई पाथ, आप इस पे चले जाइए। अगर आप डायरेक्टली किसी ड्राइव पे लेना चाहते हैं, जैसे पेन ड्राइव था, तो आप यहाँ से डायरेक्टली पेन ड्राइव लगा दीजिए, उसका आपको लोकेशन कॉपी करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी लोकेशन कॉपी की थी वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करके आप इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाई दे जाएगी। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लोकेशन मैं अभी कॉपी करके लाया था। इंटर प्रेस करूंगा और ये लोकेशन यहाँ पे आके पेस्ट हो गई। यहाँ से आपका काम हो गया है। अब एस्केप करके बाहर चले जाइए। अब आपको क्या करना है, आपको बैकअप लेना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जाना है बैकअप पे। जैसे ही आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरी की पूरी कंपनीज यहाँ पर आपके शो करेंगे। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का बैकअप लेना है तो आप पर्टिकुलर कंपनी का बैकअप ले लीजिए। सारी ही कंपनीज का बैकअप लेना है तो फिर उसके लिए तरीका क्या है, वैसे मैं कह रहा हूँ अगर पर्टिकुलर किसी कंपनी लेना है तो इंटर करते जाइए, वो कंपनी यहाँ पे शो करती जाएंगे। आप इंटर करते जाइए और वो कंपनी यहाँ पे शो करते जाएंगे। सारी एक साथ लेनी है तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप कंट्रोल और ए प्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली, तो सारी कंपनीज एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। तो जैसे सारी कंपनीज यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट होना स्टार्ट हो भी गई हैं ऑलमोस्ट, और थोड़ी देर में सेलेक्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर अब कुछ कंपनीज में हमने पासवर्ड लगाया हुआ था, वो पासवर्ड आपसे मांग रहा है, तो आपको याद हो 3214 ये मैंने लगाया था। अब इस तरीके से सारी की सारी कंपनीज का यहाँ पे बैकअप होना स्टार्ट हो चुका है। सारी कंपनीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो ये लगभग सारी कंपनीज का बैकअप हो चुका है। मैं आपको अगर चेक करा दूं तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये हमने फोल्डर बनाया था। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ टैली प्राइम का। थोड़ी देर पहले ये खाली था, कुछ भी नहीं था इस फोल्डर पे, लेकिन अभी जस्ट मैंने बैकअप लिया है तो सारी कंपनीज, जितनी भी कंपनीज थी, सबका बैकअप यहाँ पे आ चुका है। देख लीजिए, आप सारा का सारा बैकअप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कभी आपको इस कंपनी का जो भी बैकअप था, अब ध्यान रखिए हाँ एक और चीज़, अब डायरेक्टली आप चाहें तो इसको पेन ड्राइव पे ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे क्लाउड पे भी रख सकते हैं कॉपी करके। इस तरीके से आपका डेटा हमेशा सेफ रहेगा। कभी भी आपको फिर से वापस लाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे फोल्डर पेस्ट कर दीजिए। फोल्डर पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से पार्ट डिसाइड कर लीजिए उसी फोल्डर का, और लास्ट में आप यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन देखेंगे। आपको सिंपली रिस्टोर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली पाथ पहले से डिसाइडेड था, देख लीजिए। आमिर सोहेल डेस्कटॉप पे जो फाइल है, फोल्डर का नाम क्या है, टैली प्राइम बैकअप, आपके वहाँ पे बता रहा है कि इतनी सारी कंपनीज पहले से पड़ी हुई है। आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को लाना है तो उस कंपनी को एंटर कर दीजिए। अगर आपके सारे के सारे डेटा को लाना है तो सारे के सारे डेटा को वहाँ पे कंट्रोल लेकर के सेव कर लीजिए। अब चूंकि मेरे केस में क्या है, मेरे पास तो पहले से ही सारी कंपनीज ऑलरेडी हैं, तो मुझे बैकअप लेने का, रिस्टोर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस आप कंट्रोल लेकर के वहाँ से डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आप टैली प्राइम पे अवेलेबल जितना भी डेटा है, जितनी कंपनीज का डेटा है, उसको आप बैकअप ले सकते हैं। और बैकअप लेने के बाद आप उसे किसी दूसरे पीसी पे भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर आपका पीसी का जो भी डेटा है वो कल को लॉस हो जाता है, फिर से आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है एंड आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ करिए बेल आइकन पे हिट, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हो हमारे एंड से अपलोड, आपको मिले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।